औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला के यहाँ पूरी यकीन हो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, शादबाद होंगे। हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 12 पढ़ा था हमने सेल एजुकेशन का। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 13 जिसमें बता रहा है टी पॉलीफिनोल न्यू फ्लेवर न्यू फेवरेट इन हेल्थ फूड। हम टी पॉलीफिनोल के बारे में कल भी हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। जैसे इसकी तसीर जो है वो ठंडी है और टॉक्सिन को बॉडी से खारिज करती है, खून से खारिज करती है। उसके बाद हीट को खून से साफ़ करती है और खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और उसके लिए बाद ये उसमें बहुत ज़बरदस्त है, जो बलगम वगैरह है उसमें बहुत ज़बरदस्त है। फिर खून को जमने नहीं देती, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, शुगर को नॉर्मल करती है। उसके बाद खून की जो दिल की नालियाँ हैं उसमें खून को बहाव को बेहतर करती है। एंटीऑक्सीडेंट है, दिल की शरीयानों की बीमारियों से बचाती है, दिमाग की शरीयानों की बीमारियों से बचाती है। और इस तरह के तकरीबन कोई डीएनए तक जो है ना उसकी तरतीब को ख़राब होने से बचाता है। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के हमने इसके फ़वाइद कल तक पढ़े थे। आज मज़ीद इसके पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक न्यू जो एक पसंदीदा चीज़ फूड में हेल्थ के हवाले से जिसका नाम टी पॉलीफिनोल एन इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्टेड फ्राम फ्रेश टी पॉलीफिनोल जो कि एक मौसर जुज़ है और वो फ्रेश यानी ताज़ा चाय की पत्तियों से कशीद किया जाता है। अब ये ताज़ा चाय की पत्तियाँ जो है ये हमारे वाली चाय नहीं, हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है इसमें चाय के हवाले से कि ये काली पत्ती जो है यही चाय होती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये इसमें वो इससे प्रोसेस किया जाता है, इसमें निकोटीन होती है इस चाय में जो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कंजम्पशन को कम करती है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करती है, आंतों को सख्त करती है, कब्ज़ की वजह बनती है और बुढ़ापे की वजह बनती है। बहुत से मसाइल हैं इसमें। नशे का आदी बनाती है ये, फिर इसको हम आप छोड़ नहीं सकते, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त पे हावी हो जाती है। इस तरह के इसके कुछ मसाइल हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जो फ्रेश टी यानी ताज़ा जो चाय की पत्तियां हैं, जो उनके यहाँ कोई पौधा है जिसको वो चाय के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए फ़ायदा मंद है, उसका नुकसान नहीं है, उसके ताज़ा पत्तों से ये कशीद की जाती है। कैन ग्रेटली एलिमिनेट फ्री रेडिकल्स एंड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी। कह रहा है कि ये बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से, बड़े ही अच्छे अंदाज में ये जिस्म से खारिज करती है फ्री रेडिकल को। अब फ्री रेडिकल के बारे में, फ्री रेडिकल होते क्या हैं इसके बारे में हम आगे जाकर बुक पढ़ेंगे इंशाल्लाह ना, वो एक अलग से बुक है, वो हमने इनके बाद उसको स्टार्ट करना है। तो ये कह रहा है कि फ्री रेडिकल को बॉडी से खारिज करता है बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के साथ है। और ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी रखने वाली एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग किस्म का एक जुज़ है, इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले तो ये उसको मतलब जो फ्री रेडिकल हैं जो बुढ़ापे की बहुत जल्द बुढ़ापे की वजह बनते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर, रसोलियाँ इसकी वजह बनते हैं, उसको बहुत जल्द ये बॉडी से मतलब बड़े अच्छे तरीके से खारिज करती है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी रखती है ये, एंड सिनर्जिस्टिक इफेक्टिव विद विटामिन सी एंड विटामिन ई। यानी ये कह रहा है कि ये जो विटामिन सी है और विटामिन ई है, इन दोनों के साथ मिलके एक सिनर्जिज्म, सिनर्जिज्म कहते हैं मिल के काम करना। अब ये मिल के जब काम करते हैं तो इनकी पावर बहुत बढ़ जाती है बॉडी में। फिर ये जहाँ भी आगे कोई नुकसानदेह चीज़ आती है उसको बड़ी आसानी के साथ साफ करते जाते हैं। यानी कह लें कि इन्होंने मतलब एक दूसरे का बॉडी बिल्डर ये बन गए हैं, बॉडी गार्ड बन गए एक दूसरे के। तो इनको अगर कोई सामने से मतलब कोई हराने के लिए आता है ना, तो ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े बड़े डोले लेके, बड़े बड़े मसल लेके ना आगे खड़े हो जाते हैं। वो डर जाता है, वो बॉडी से उसको ये फिर निकालते जाते हैं, कोई इनके आगे टिक नहीं पाता। लेकिन अगर अकेला हो ना कोई, तो फिर आगे जो मतलब बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, जरासीम, टॉक्सन, वो फिर उसको लपेट लेंगे। उसको फिर पहले तो लपेटेंगे, दबा के रखेंगे, बड़ी मुश्किल से वो काम कर पाएगा। तो उसको काम करने में शायद 6 माह लग जाएँ, लेकिन ये बहुत जल्द वर्क कर पाते हैं जब ये इकट्ठे मिल जाते हैं। तो
कह रहा है कि ये इनका जो सिनर्जिज़म है, इनका जो इकट्ठे मिल के काम करना है, इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त कैपेसिटी बन जाती है। बड़े अच्छे नतीजे आते हैं कि बहुत आसानी से बॉडी से फ्री रेडिकल को निकाल लेते हैं और जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है उस अमल को ये रोक लेते हैं बड़ी आसानी के साथ। इसमें ये समझने वाली चीज़ थी जो हमने समझी कि इससे क्या फ़वाद हमें आगे बॉडी में जाके मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा इसे जानना बहुत ज़रूरी है। हम जब लोगों को देते हैं, इस चीज़ को इस्तेमाल करवाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इससे इस बंदे को क्या रिज़ल्ट आएगा। तो हम लोगों ने, आप सब लोग टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, समझदार हैं, आप लोगों ने हर चीज़ को समझना है, आगे लेके चलना है और इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ आगे जाके भी काम करना है आप लोगों ने। तो आपका जानना ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कहता है व्हाट हार्म डज़ ऑक्सीडेशन काज़। कह रहा है गलने सड़ने के अमल से क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या नुकसान होता है कि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन का अमल शुरू हो जाता है तो। इसने साथ एक सेब की तस्वीर दिखाई है। सेब जो है आधा गल सड़ गया है, वो वहाँ से ब्राउन होना शुरू हो गया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता काला हो जाएगा और एक साइड जो है वो साफ़ है। ये क्यों होता है? बेसिकली सेब के अंदर होता है आयरन और सेब के ऊपर जो छिलका है उसमें होता है विटामिन सी और बाहर फिज़ा में जो है वो होती है ऑक्सीजन। जब हम उसको काटते हैं तो छिलका जो है वो हट जाता है वहाँ से, छिलका ऊपर फिर नहीं रहता। तो जहाँ पे छिलका नहीं होता वो अब आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो बहुत जल्द गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है। अब इसमें अगर आप देखें कि सेब को आप ओजोन करके इस्तेमाल करें और एक सेब को आप ऐसे काटें, एक सेब को ओजोन करके काटें। जिसको आप ओजोन करके काटेंगे ना, उस वो लेट काला होगा, वो लेट गंदा होगा सेब ना, उसमें गलने सड़ने का अमल लेट होगा क्योंकि ओजोन गैस जो है वो उसके हिफाजत करेगी, उसमें से जल्दी मतलब बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देगी। लेकिन दूसरा जो है उसमें बहुत जल्द वो काला होना शुरू हो जाएगा। अब जो ओजोन वाला है काला उसने भी होना है क्योंकि उसकी टाइम लिमिट है, क्योंकि उसमें आयरन है, ऊपर ऑक्सीजन है, वो मिल रहे हैं, उन्होंने उनके दरमियान दीवार का काम विटामिन सी करता है, वो निकल गया है। जब वो निकल गया है तो आगे फिर वो गलने सड़ने का अमल होना ही होना है। ऐसे ही वो कह रहा है कि जब आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन का काम होता है, ऑक्सीजन और आयरन मिलते हैं तो क्या नुकसान होते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी विल एक्सेलरेट एजिंग। ऑक्सीडेशन जो है वो आपको बहुत जल्द बुढ़ापे की तरफ लेके जाना शुरू हो जाती है, यानी इंसान बूढ़ा होना शुरू हो जाता है बहुत जल्द। डिजीज़ एंड डेथ, बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं, बहुत जल्द इंसान मर जाता है। काज रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, बहुत जल्द वो रसोलियाँ, कैंसर की रसोलियाँ वगैरह, सिस्ट वगैरह बनने में बहुत जल्द वो उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, बहुत जल्द रसोलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड पिगमेंटेशन, बहुत तेज़ी से सूजन, यानी इंसान का जिस्म सूज जाता है, फूला हुआ, लटका हुआ उसकी तरफ ले जाता है। एंड पिगमेंटेशन, छाइयाँ वगैरह, वो चेहरे पे दाने वगैरह, इस तरह के मसाइल की तरफ बहुत जल्द वो ले जाती है। क्या? ऑक्सीडेशन, गलने सड़ने का अमल। अब इसको हम क्यों कहते हैं सेल रेजुवेंशन को? कोई ये सेल रेजुवेंशन यानी सेल के बनने के अमल को तेज़ रखना, नए सेल बनते रहना, सेल्स को जवान रखने में ये काम करता है सेल रेजुविनेशन, यानी ज़्यादा देर तक जवान रखना किसी चीज़ को। तो इसके बारे में हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो बुढ़ापे वाले अमल को सुस्त करती हैं। ऑक्सीडेशन से बुढ़ापा होता है, ऑक्सीडेशन को कम करती हैं, ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी में उन चीज़ों को, उन खूलियों को जवान रखती है जो आपको ज़्यादा देर तक जवान रख सकते हैं, उनकी सेहत को बहाल रखती है। अब एक बंदा है जो उसकी बॉडी में कह लें कि कोई 30 साल से उसकी बॉडी में मोटापे के सेल्स बन चुके हैं। अब वो सेल जो है अंदर, वो एक कह लें कि बदमाश की तरह अंदर उन्होंने एक डेरा बना लिया हुआ है। वो अंदर उन्होंने अपनी एक अलग आर्मी बना ली हुई है, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हुआ है। वो इंसान बहुत भूख काटेगा, बहुत सारे काम करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद पतला होगा, जैसे ही छोड़ेगा फिर मोटा हो जाएगा। क्योंकि अंदर वो सेल्स जो है ना, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, वो ख़त्म नहीं हो सकते। वो अंदर देव बन गए हुए हैं, वो कैसे कभी भी नहीं बाहर निकल सकते, वो कभी भी नहीं ख़त्म हो सकते। जैसे ही आप अपनी मेहनत छोड़ोगे फिर वो अपनी डेवलपमेंट शुरू कर लेंगे बहुत स्पीड से, फिर आप मोटे हो जाओगे। उनको रोकना बहुत मुश्किल काम है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप सेल रिजवेंशन यूज़ करते हैं तो ऐसे हुलिये बनेंगे ही नहीं।
आपकी बॉडी एकदम फ्रेश रहेगी, ताज़ा रहेगी, जवान रहेंगे आप, आपके हुलिये सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो। कभी भी उस तरह के हुलिये, बीमार हुलिये डेवलप नहीं होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पेट बस 10-10 20-20 साल से बढ़े हुए हैं। अब वो कुछ भी कर लें ना, अब पतले होंगे, पतले होने के लिए जो अमल वो कर रहे हैं उसको लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुलिये अंदर डेवलप हो गए हुए हैं। उनको ख़त्म करने के लिए भी फिर 2-3 साल 4 साल चाहिए। वो मेहनत 2-3 साल 4 साल करनी पड़ेगी, फिर वो खुलिये ख़त्म होंगे, ऐसे ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि उनकी नस्ल 3 माह चलती है, फिर उनकी नस्ल 3 माह चलेगी, फिर उनकी नस्ल 3 माह चलेगी, फिर उनकी नस्ल 3 माह चलेगी। ऐसे उनकी उन खुलियों की नस्ल चलती रहती है। हमने उसको मारना है, मारना है, मारना है, मारना है, मारना है। अब फ़र्ज़ करें पहले 3 माह में 10% या 5% मरे हैं, अभी 95% बाकी हैं। अगले 3 माह में फिर 5% मर गए हैं, अब 90% बाकी हैं। अगले 3 माह में फिर 5% और मर गए हैं, अभी 85% बाकी। उनको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। बड़े टाइम के बाद वो सारे ख़त्म होंगे तो बॉडी फिर से नहीं होगी। उसके लिए मेहनत चाहिए। लेकिन अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आपको सेहतमंद होलियों को ही, वो नस्ल को मतलब बहाल रखना होगा। सेहतमंद होलियों की नस्ल बनती रहे, बनती रहे, बनती रहे। उसके लिए आपको सेल रेजुवेंशन चाहिए, जो कभी भी ऑक्सीडेशन वाले होलिया आपकी बॉडी में डेवलप नहीं होंगे। ये मुझे लगता है कि आप यहाँ तक इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी आसान अल्फाज में इसको समझाने की कोशिश की है। तो अल्लाह करे मैं समझा सका हूँ, और अल्लाह करे कि आपको समझ आ जाए इसकी, और आप अल्लाह करे कि हम आगे इसको लोगों को समझाने में कामयाब हो सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।